नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीए प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं, तो आप लोगों का समाजशास्त्र का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो चुका है और आप लोगों का थर्ड पेपर होना है जिसका कोड है SOC 103। तो आइए उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है कहलाती है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन का चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समाजीकरण। और दूसरा प्रश्न है, किसके अनुसार संस्कृति मानव जाति की स्मृति है, तो इसका सही उत्तर होगा। आप लोग चार आंसर दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। GS घुरिये ने कहा है कि संस्कृति मानव जाति की स्मृति है। आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीट किए जाएंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर के बहुत से क्वेश्चन सेकंड पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करते रहें और इन प्रश्नों को भी आप देख लें। मैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया हूं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है थर्ड पेपर के। अगला प्रश्न है, द प्रिमिटिव वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। चार ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेडफील्ड। और चौथा प्रश्न है, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर किसकी रचना है। आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मालिनोस्की। तो मित्रों, आप लोगों को मैं ये प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं थर्ड पेपर समाजशास्त्र SOC 103 के लिए BA फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। आप लोग इन 40 प्रश्नों के साथ साथ और जो प्रश्न फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आए हुए हैं उनको भी अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि प्रश्न रिपीट होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ऐसा हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, संस्कृति को शैलियों का, मूल्यों का, भावनात्मक लगाव का, बौद्धिक रोमांच का क्षेत्र किसने कहकर परिभाषित किया। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैक्लेवर और पेज ने। प्रश्न संख्या 6 है, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना और खाली स्थान में अंतर नहीं किया। इन चार ऑप्शन में से इस खाली स्थान की पूर्ति करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में कोई अंतर नहीं किया, तो इसका ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है, किसकी उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस समाज की संस्कृति को समझे बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है। सातवें प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सा सबसे नया सामाजिक विज्ञान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समाजशास्त्र। इन जो चारों समाज विज्ञान दिए हुए हैं, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास,
इनमें से जो सबसे नया सामाजिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, तो अगस्त काम्टे हैं। कब इसका उन्होंने शुरू किया था अध्ययन, तो 1838 में। और अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को क्या नाम से संबोधित किया था या किस नाम से संबोधित किया था, तो वह सामाजिक भौतिकी नाम से उन्होंने संबोधित किया था। जबकि बाद में उन्होंने इसके लिए समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और वे एक फ्रेंच विद्वान थे। तो आप लोग इन प्रश्नों को भी देखते रहें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में यहाँ से प्रश्न बने हैं। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसने देख समाजशास्त्र अपनी चरम शैशवावस्था में है। 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 है, एक मूल्य एक विश्वास है कि कुछ है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अच्छा और वांछनीय। एक मूल्य एक विश्वास है कि कुछ अच्छा और वांछनीय जो समाज के लिए उपयोगी होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, समाजशास्त्र के पिता या जनक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, मैं सोचा इसे भी आपको एक बार रिवीजन करा दूं जिससे आपको लगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इस 4 ऑप्शन से आप इसे जान ही रहे हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अगस्त काम्टे। प्रश्न संख्या 12 है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा कमल मुखर्जी जी का यह प्रसिद्ध पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज है। आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्लन। हेरिस कल्लन सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीयकरण की समस्या नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन का चयन करें जो भारतीय राष्ट्रीयकरण की समस्या नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप सी, परिवारवाद। परिवारवाद भारतीय राष्ट्रीयकरण की समस्या नहीं है, जबकि क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद भारतीय राष्ट्रीयकरण की प्रमुख समस्याएं हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है, किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एन प्रसाद ने कहा कि जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। प्रश्न संख्या 16 है, क्षेत्रवाद का मूल कारण है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विभिन्नता जो होती है वह क्षेत्रवाद का मूल कारण होती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 है, संस्कृतिकरण के द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन का व्याख्या किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं।
आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए जातीय परिवर्तन। प्रश्न संख्या 18 है, किसने कहा कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कहा कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के लिए क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, अर्जित परिस्थिति खाली स्थान द्वारा निर्धारित होती है। इन 4 ऑप्शन से आप चयन करें कि अर्जित परिस्थिति लिंग, शिक्षा, आयु और जाति के द्वारा किससे निर्धारित होती है? इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें तो अर्जित परिस्थिति जो होती है वह इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा द्वारा निर्धारित होती है। जबकि लिंग, आयु और जाति एक प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न संख्या 20 को देखें। भूमिका पुंज में भूमिका संधियोजन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर.के. मर्टन ने भूमिका पुंज में भूमिका संधियोजन हेतु तरीकों के बारे में व्यापक रूप से लिखा है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक समस्या सामाजिक संरचना का अंग नहीं है, जबकि सामाजिक संस्था, सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक समूह सामाजिक संरचना का अंग है। अगला प्रश्न संख्या 22 है, किसने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे तथा नीचे के पदानुक्रम में विभाजन है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए टालकाट पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे तथा नीचे के पदासोपान क्रम में विभाजन है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 है, किसने कहा कि एक व्यक्ति की परिस्थिति उसका समूह में स्थान तथा दूसरों के संबंध में उसका क्रम है? इन 4 ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आगबर्न तथा निमकॉफ ने कहा कि एक व्यक्ति की परिस्थिति उसका समूह में स्थान तथा दूसरों के संबंध में उसका क्रम है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 24 है, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्रिटिश विद्वान के द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हार्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि हार्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री हैं? तो यह ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें।
प्रश्न संख्या 25 है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, विवाह है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का चयन करें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में आपसे पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। विवाह एक सामाजिक संस्था है। तो आप लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आए हुए प्रश्नों को अच्छी तरीके से उसको भी तैयार कर लें। उसी से संबंधित थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 है, समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है, यह किसका कथन है? इन 4 ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के विषय में लिखा कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। 28वां प्रश्न है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, प्रथा। वेबर के अनुसार प्रथा पारंपरिक अधिकार का प्रमुख स्रोत है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। एम हर्लम्बास की कृति है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। आइए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, हर्बर्ट सस्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से रिक्त स्थान है इसमें भरना है था। तो ये प्रश्न सेकंड पेपर में पूछा गया था। तो हर्बर्ट सस्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से सावयववादी था। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 है, किसने कहा कि समाज में स्वीकृत प्रणालियों को जनरीतियाँ कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें कि किसने कहा कि समाज में व्यवहार की स्वीकृत प्रणालियों को जनरीतियाँ कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मैकाइवर एवं पेज ने प्रश्न संख्या 32 है, जनरीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। समनर ने फोकवेज यानी कि जनरीत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था और इनकी जो पुस्तक है वह फोकवेज नाम से है और यह पुस्तक 1907 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर 4 ऑप्शन से आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और यदि यह पूछे कि ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में किया था, तो
अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज में किया था। प्रश्न संख्या 34 है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा और वर्गविहीन समाज की कल्पना की थी। प्रश्न संख्या 35 है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खीम ने, और इमाइल दुर्खीम ने ही आत्महत्या संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 36 है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो 4 ऑप्शन से आप सही प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, श्रीनिवासन। प्रश्न संख्या 37 है, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा संबंधित है। इन 4 ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, राल्फ लिंटन। प्रश्न संख्या 38 है, स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, किसने कहा? तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, रेमंड मूरे। प्रश्न संख्या 39 है, हेरिडिटरी जीनियम पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस गाल्टन। प्रश्न संख्या 40 और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा जन्म देती है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक गतिशीलता को। प्रतिस्पर्धा सामाजिक गतिशीलता को जन्म देती हैं। तो मित्रों, ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। आप लोग इसे भी तैयार कर लें कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो लैटिन और ग्रीक से, लैटिन के सोशियस और ग्रीक के लोगस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आपको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।